नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। साथियों, सामान्य पशु परिचर भर्ती 2024 के बारे में अपन चर्चा करेंगे। कितनी इसकी उपस्थिति रही, क्या आपका सेफ स्कोर हो सकता है और पेपर का लेवल अलग अलग पारियों में किस तरह से देखा गया, इन सब की चर्चा करेंगे। जी हाँ दोस्तों, मैं पंकज शर्मा आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूँ। एजुकेशन साइकोलॉजी पढ़ने के लिए आप हमारे चैनल से लगातार जुड़ सकते हैं। देखिए साथियों, आपका ये जो परिचर का जो एग्ज़ाम हुआ, ये 6 पारियों में हुआ। 1 दिसंबर, 2 और 3 दिसंबर, तीनों का जो पेपर है ज़्यादा हार्ड कहीं किसी भी लेवल में नहीं था। आपके जो पार्ट्स थे, सबसे पहले जो बात करें, मैं राजस्थान जीके की बात करूँ, राजस्थान जीके का पार्ट वेरी इजी था। चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम किसी भी पारी की बात करें तो सभी में राजस्थान जीके का जो पार्ट था वो आपका इजी लेवल था। साथ में राजस्थान जीके के साथ में करंट अफेयर्स की हम बात करें तो करंट अफेयर्स का जो था, ज़्यादा प्रश्न नहीं थे करंट अफेयर्स के। 5 से 7 जो प्रश्न थे वो ज़्यादा कठिन भी नहीं कह सकते, मतलब मॉडरेट प्रकार का आपका जो करंट जीके वो पूछा गया था। साइंस जरूर निश्चित रूप से आपकी कुछ प्रश्न साइंस के अच्छे लेवल के आए थे, तो यहाँ पर भी इजी टू मॉडरेट के लिए हार्ड नहीं कह सकते, क्योंकि साइंस का पोर्शन ज़्यादा भी था सिलेबस में भी, और दूसरा पशु जो परिचर वाला जो विशेष पोर्शन है वो उसका संबंध भी साइंस से ही था। पशुपालन के क्वेश्चन जितने सिलेबस में बता रखे थे उतने प्रश्न नहीं पूछे गए। 45 जो क्वेश्चंस थे उसकी जगह 15 से 20 प्रश्न ही आपके पशुपालन से संबंधित देखने गए, जो वो भी ज़्यादा हार्ड आपका नहीं था, इजी था। कुल मिलाकर पेपर की पूरी बात करें तो पेपर आपका इजी टू मॉडरेट था, कहीं किसी प्रकार के कोई प्रश्नों में कठिनता नहीं देखी गई। इसी के आधार पर अपन अलग अलग कैटेगरीज के लिए चर्चा करेंगे कि L1 L2 से मतलब कि जो आपका डबल जो कैंडिडेट्स पास करेंगे उसमें आपकी क्या कट ऑफ रह सकती है, और लास्ट में फाइनल जो कट ऑफ है उसमें क्या रह सकती है। साथ में चर्चा करेंगे कि नॉर्मलाइजेशन में किस तरह से कौन कौन से प्रश्नों को देखा जाएगा। कुछ क्वेश्चंस में मिस्टेक थी, उनकी भी अपन चर्चा करेंगे। नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा, किस शिफ्ट पर कितना प्रभाव पड़ेगा, इसकी भी अपन चर्चा इसी वीडियो में करेंगे। सबसे पहले बात करें कि अगर हम सेलेक्ट होते हैं तो जो डबल है उसमें हमारा जो है चयन होता है, तो कितने नंबर हम लाएं जिससे हमारा जो चयन है इसमें हो जाए। तो सबसे पहले बात करेंगे जनरल यानी सामान्य वर्ग की बात करेंगे। तो सामान्य वर्ग अगर सबसे पहले बात करूंगा, ध्यान रखना है, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है कि मैं बात करूंगा डबल कैंडिडेट्स के लिए जिनको वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। जनरल के जो विद्यार्थी है, पेपर का स्तर इतना अच्छा नहीं था, नेगेटिव मार्किंग आपकी 1/4 थी, इसका भी प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। थोड़ी सी कट ऑफ इसके कारण भी बढ़ सकती है। तो जनरल के जो विद्यार्थी अगर 110 से 112 जो अगर अंक पर हैं तो निश्चित रूप से उन्हें वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जा सकता है। डॉक्यूमेंट्स आप रेडी रख सकते हैं अपने। तो 110 से 112 है जो डबल में आपको बुलाया जा सकता है। सिंगल की बात इसके बाद में करेंगे। ईडब्ल्यूएस के जो विद्यार्थी हैं, ईडब्ल्यूएस के विद्यार्थी लगभग 107 108 के आसपास की संभावनाएं यहाँ हैं, और ओबीसी की लगभग इतनी जो ईडब्ल्यूएस की है उतना ही ओबीसी का आप देख सकते हैं। एसटी के जो विद्यार्थी हैं, एसटी के लगभग 90 जो अंक हैं, मार्क्स हैं, उसमें आपको एसटी के लिए केवल डबल के लिए बता रहा हूँ। यहाँ एससी की बात करें तो एससी में भी आपको 95 के आसपास आपकी जो एससी की जो कट ऑफ है वो रह सकती है। एक आपका वर्ग एक एमबीसी भी आता है, एमबीसी की मैं लगभग 100 अंक के आसपास यहाँ रहेगी। इन सभी में अगर आप जो फाइनल कट ऑफ है उसमें आप देखें तो सभी में लगभग 5 से 7 नंबर का आपका जो है इजाफा वो देखने को आपको मिल सकता है, कि लगभग जैसे 110 है तो 115 या 117 नंबर के आसपास आपका जो है जनरल के जो विद्यार्थी हैं उनके बन रहे हैं, तो निश्चित रूप से वो सेफ स्कोर में है। निश्चित रूप से यह तो है कि आपका जो पेपर का लेवल था इजी था, इसके कारण आपकी कट ऑफ निश्चित रूप से बढ़ेगी। आपके कितने स्कोर आ रहे हैं ये आप मुझे निश्चित रूप से कमेंट्स बॉक्स में बताएंगे। उसके आधार पर एक मैंने टेलीग्राम पर पोल लगाया हुआ है, अपने चैनल पर भी कम्युनिटी पोस्ट में एक पोल लगाया हुआ है कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं कैटेगरीज वाइज। तो आपको विद्यार्थियों के बारे में पता चलेगा कितने कितने विद्यार्थियों के कितने कितने अंक किस कैटेगरी में आ रहे हैं, तो उससे भी एक थोड़ा सा आपको आइडिया मिलेगा। अगर आपने उस पोल को ज्वाइन करना है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके निःशुल्क रूप से उस पोल को ज्वाइन कर सकते हैं। आप सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू।